हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम कुछ इडियम्स देखेंगे, उनके मतलब देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। सुबह के 4:30 बजे हैं। आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत तो हम करते ही हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि इडियम्स मुहावरे होते हैं इंग्लिश में, और ये आपकी लैंग्वेज को एक ब्यूटी ऐड करते हैं आपकी लैंग्वेज में। अगर आप फॉर्मल राइटिंग या किसी भी तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन में इनका यूज़ करते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शंस में, स्पीकिंग में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आइल्स देने जा रहे हैं अगर आप, तो फिर वहाँ भी आप स्पीकिंग में इसका यूज़ करिए, आपको करना चाहिए। ओवर यूज़ नहीं करना है, बहुत एक्सेसिव फोर्स्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। स्पीकिंग के अलावा अगर कहीं और भी कोई इनफॉर्मल राइटिंग है, जैसे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम अपना पहला इडियम देखते हैं। टू बाइट द बुलेट, टू डू समथिंग करेजियस और अनप्लेजेंट दैट वन हैज़ बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग। इडियम्स के अलावा भी अगर मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो मुझे लगता है आपके लिए नए हो सकते हैं, मैं उनके मतलब भी आपको बताती जाऊँगी। कुछ ऐसा करना जिसके लिए हिम्मत चाहिए या जिसको हम करना नहीं चाहते, जिसे हम टालते आ रहे हैं। पुटिंग ऑफ माने किसी चीज़ को टालना, डिले करना। और हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग माने किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर झिझक होना, कि नहीं करना चाह रहे हम, उसे करने की करेज रखना को कहते हैं टू बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज नर्वस अबाउट डिलीवरिंग अ स्पीच, but I knew I'd to bite the bullet and do it even though public speaking makes me anxious. मैं नर्वस था एक स्पीच देने के बारे में, मेरे अंदर नर्वसनेस थी, पर मुझे पता था कि मुझे बुलेट बाइट करनी ही पड़ेगी, मतलब आई टू बाइट द बुलेट एंड डू इट, उसे करना पड़ेगा इवन दो मुझे पब्लिक स्पीकिंग एंशियस बनाती है। एंशियस होना माने कुछ चिंतित करती है, मतलब एक नर्वसनेस देती है या चिंता देती है, उसे एंग्जाइटी कहते हैं, एंशियस होना कहते हैं। अगर पब्लिक स्पीकिंग बहुत लोगों को एक एंग्जाइटी देती है, एंशियस बनाती है, और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन माय विजडम टूथ इरप्टेड आई डिडंट वांट टू गो टू द डेंटिस्ट बट आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट एंड दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, जिन्होंने इस कंटेंट को लिखा है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन माई विजडम टूथ इरप्टेड, विजडम टूथ एक टूथ होता है जो बाद में आता है। इरप्शन होता है, इरप्ट होना मतलब किसी चीज़ का अचानक बाहर निकल जाना। तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा और मेरे लिए ये बाइट द बुलेट की तरह था, क्योंकि ये एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होने वाला था। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। अ पीस ऑफ केक, समथिंग ईजिली अचीवेबल और ईजी टू डू। पीस ऑफ केक होता है बहुत आराम से कुछ हो जाए, हिंदी में हम बोलते हैं मक्खन मलाई, कुछ भी ऐसा जो बहुत आराम से हो जाए। जैसे कि कुकिंग डिनर फॉर 10 पीपल सीम्ड डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। एट फर्स्ट माने शुरू में वो डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट विद द राइट रेसिपी इट टर्नड आउट टू बी अ पीस ऑफ केक। सही रेसिपी के साथ वो एक पीस ऑफ केक प्रूव हुआ। Next, learning to ride a bike was a piece of cake for my sister, semicolon, she could master it quickly. एक बाइक को राइड करना मेरी बहन के लिए मतलब एक बाइक को राइड करना का लर्न करना एक पीस ऑफ केक था, वो उसे जल्दी ही मास्टर कर पाई। पीस ऑफ केक किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ मतलब कोई काम बहुत ही आसानी से हो जाए, सुकून से हो जाए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। किल 2 birds with 1 stone। हिंदी में इसके लिए एक हम क्या कहते हैं, एक पंथ दो काज, है ना। अगर मैंने ठीक कहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अचीव 2 aims at once, एक ही बार में 2 एम्स अचीव कर लेना। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। कारपूलिंग टू वर्क नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट। इट्स लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। कारपूलिंग वर्क के लिए मनी भी सेव करती है और आपका कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करती है। कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं,
जो हमारी एक्टिविटीज़ से एक हमारे पीछे एक छाप, फुटप्रिंट होती है हमारे पीछे छाप छूटना, जो एक पोल्यूशन हम अपने पीछे छोड़ते जाते हैं, उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स improves health and boosts mood. It's not wrong to say that it's a way to kill two birds with one stone. एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स मतलब बाहर एक्सरसाइज करना हेल्थ को भी बूस्ट करता है और मूड को भी बूस्ट करता है. हेल्थ को इम्प्रूव करता है और मूड को बूस्ट करता है. ये भी ऐसे ही है कि हम एक काम कर रहे हैं और उसके दो रिजल्ट्स हमें फ़ायदे मिल रहे हैं. तो कोई भी ऐसा काम जिसमें एक ही काम से दो फ़ायदे हो जाएं, उसे हम कहते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. एक ही पत्थर से दो बर्ड्स को जब हम मारने में सक्सेसफुल होते हैं. पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट माने बिल्कुल किसी एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाना, राइट. रिस्किंग इट ऑल बाय डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल पर्सन और प्लान. हर चीज़ को रिस्क में ले आना एक सिंगल पर्सन या प्लान पे डिपेंड करके. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आफ्टर हाई स्कूल आई डिसाइडेड टू अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेजेस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सोलली ऑन माई ड्रीम कॉलेज. एज माई मदर had सजेस्टेड आई नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. तो मैंने मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई किया. तो इसका मतलब ये है कि मैंने सभी एग्स एक ही बास्केट में नहीं डाले. इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एक ही बास्केट में सभी एग्स डाल देंगे तो अगर बास्केट गिर जाए सारे ही अंडे टूट जाते हैं, है ना. तो उन्हें डिवाइड कर देंगे. इसका हम यूज़ कई बार करते हैं अपनी डेली लाइफ में. नेक्स्ट देखते हैं वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून होता है बहुत रेयरली, जो कभी कभी कुछ हो. आई गेट टू ट्रैवल समवेयर न्यू वंस इन अ ब्लू मून. कभी ही मैं किसी नई जगह पे ट्रैवल करने का मुझे मौका मिलता है. मोस्टली आई एम टू बिज़ी एंड हैव मल्टीपल कमिटमेंट्स. ज़्यादातर मैं बहुत बिज़ी होती हूँ और मेरी मल्टीपल कमिटमेंट्स होती हैं. आई ट्राई टू गेट टुगेदर विद माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स. मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मिलने जुलने की कोशिश करती हूँ. बट ओनली वंस इन अ ब्लू मून डू वी ऑल गेट स्पेयर टाइम टुगेदर, फ्री टाइम टुगेदर. पर वंस इन अ ब्लू मून ही होता है कि हम सबको इकट्ठे कुछ स्पेयर टाइम या फ्री टाइम मिले. नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट्स ऑलरेडी हैपन्ड. मतलब जो दूध गिर चुका है, जो नुकसान हो चुका है, उस पर रोना, उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये ईडियम हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमारा नुकसान हो चुका है और अब उसका कुछ नहीं हो सकता. दैट्स ऑलरेडी हैपन्ड और कांट बी चेंज्ड. अब उसे बदला नहीं जा सकता. तो हम कहते हैं कि स्पिल्ट मिल्क पे रोने से कुछ नहीं मिलेगा. आई नो माई परफॉर्मेंस वॉजंट अप टू द मार्क. अप टू द मार्क माने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. एंड आई लॉस्ट अ मार्क, और मैंने एक मार्क लूज़ कर दिया. बट इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन माई नेक्स्ट परफॉर्मेंस. इंस्टेड कि मैं उस चीज़ पे रोती, मैंने नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे फोकस किया. तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे. Wise people don't waste their precious time and energy crying over spilt milk. They focus on the future. Wise people, समझदार लोग नुकसान पे रोते नहीं हैं, वो फ्यूचर पे फोकस करते हैं. नेक्स्ट इडियम देखते हैं. यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. आप एक बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते. माने कि कोई चीज़ या कोई इंसान बाहर से कैसा दिखता है ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो अंदर से कैसा होगा. अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा उसकी, मतलब किसी की बाहरी आवरण से उसके अंदर की सच्चाई का पता नहीं लगता. ये इस ईडियम से पता लगता है. वन कांट नो व्हाट समथिंग और समवन इज़ लाइक बाय देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस. व्हेन आई फर्स्ट मेट माई कलीग आई थॉट शी वॉज शाई एंड क्वाइट. But later I realized I'd judged a book by its cover, for she is outgoing. जब मैं अपनी कुलीग से पहली बार मिली थी तो मैंने सोचा था कि वो शाई है और चुप चुप सी है, क्वाइट है.
बट लेटर, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बुक को उसके कवर से जज किया। यहाँ इसको आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी जज करते हैं। आउटगोइंग का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट नहीं होता और काफ़ी घुलता मिलता है, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है और अपनी बातें लोगों से मिलता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, मिलनसार। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पीपल अटेन प्रोफिशेंसी इन समथिंग इफ़ दे डू इट रिपीटेडली। लोग किसी चीज़ में प्रोफिशेंसी अटेन करते हैं अगर वो इसे बार बार करते हैं। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पर्वत निशान। माने अभ्यास कर कर के जड़मती होत सुजान, मैं शायद बहुत एग्जैक्ट नहीं, शायद मैं बिल्कुल सही नहीं होगा मेरा एक एक शब्द, बट फिर भी इसका मतलब यही है कि अभ्यास करने से जड़मती होता है, जो एक कम दिमाग वाला इंसान होता है वो सुजान हो सकता है, विद्वान हो सकता है। रसरी आवत जाते, इसका मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, पर इसका मतलब ये है कि एक रस्सी भी अगर पत्थर पे घसीटती जाती है तो उस पर निशान डाल सकती है। इसके पीछे एक स्टोरी है जो हमारी एक स्कूल की बुक में थी, हमारी स्कूल की हिंदी की बुक में थी, तो वो मुझे अब तक याद है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप याद रखें कि मेहनत करने से कई बार बहुत सारे मुश्किल काम हो जाते हैं, अटेनेबल हो जाती हैं कुछ अनअटेनेबल चीज़ें। अगर एक रस्सी घिस घिस के पत्थर पे निशान बना सकती है तो आपकी मेहनत भी बहुत कुछ कर सकती है। तो एक बहुत अच्छी सेइंग है, मुझे नहीं पता इसे लोकोक्ति कहते हैं या मुहावरा तो नहीं है, या ये एक दोहा है, आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, और काफ़ी मोटिवेटिंग है ये, है ना। खैर, हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं कि लोग प्रोफिशिएंसी अटेन करते हैं, यानी कि परफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक एक्सीलेंस अटेन कर सकते हैं अगर वो किसी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते जाते हैं। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है काफ़ी हाई लेवल की स्किल होना। The more one practices mathematical problems, the better one becomes at solving complicated ones, as practice makes a student perfect. प्रैक्टिस किसे परफेक्ट बनाती है? स्टूडेंट को। आप यहाँ पर ये भी नोट कीजिए कि कैसे अगर हमने किसी के लिए यूज़ किया है, स्टूडेंट के लिए, तो कहाँ पर उस वर्ड को हमने डाला है। शी इज़ द सेम गर्ल हु कुडंट डू बेसिक डांस स्टेप्स 6 months ago and now she is good at Kathak because of her hard work. No doubt, practice makes a person perfect. कई बार आपने देखा होगा कि हम idioms का यूज़ जो है वो एक बात को एक्सप्लेन करके, एक स्टेटमेंट देके और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में देते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी बात को हम एम्फेसिस के साथ कहते हैं और उसमें एक नया रंग लाते हैं ऐसा करके। ये वही लड़की है जो बेसिक स्टेप्स नहीं कर पाती थी 6 महीने पहले, और अब वो कथक में बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। गिव द ग्रीन लाइट, ये नेक्स्ट इडियम है। टू गिव परमिशन, ग्रीन लाइट देना माने किसी को कुछ परमिशन देना। आई वॉन्टेड टू ट्रैवल टू गोवा विद माई फ्रेंड्स बट माई फादर डिडंट गिव मी द ग्रीन लाइट टू ट्रैवल विद माई फ्रेंड्स। मेरे फादर ने मुझे ग्रीन लाइट नहीं दी, माने परमिशन नहीं दी गोवा जाने की अपने दोस्तों के साथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आफ्टर द इंटरवेंशन बाय द लोकल लीडर, द म्यूनिसिपैलिटी गेव द ग्रीन लाइट टू बिल्ड अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन माई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। इंटरवेंशन होता है कि उनकी दखल अंदाजी के बाद, उनके कहने के बाद, लोकल लीडर के कहने के बाद एक ग्रीन लाइट मिली हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स क्लब बनाने की। इस तरह से इसको यूज़ करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट और आखिरी इडियम आज का, फ्लाइंग कलर्स माने रंग बिरंगे, फ्लाइंग कलर्स विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब है? जनरली हम इसे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करते हैं, कुछ सक्सेसफुली पूरा करना, जैसे कि एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना।
द स्टूडेंट पास द इनिशियल टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स बट स्ट्रगल लेटर। इनिशियल टेस्ट को तो उसने फ्लाइंग कलर्स से माने बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ क्लियर किया, और लेकिन बाद में उसने स्ट्रगल किया। पासिंग माई एग्ज़ाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स वॉज माई ओनली गोल लास्ट ईयर एंड आई अचीव्ड माई गोल। अपने एग्ज़ाम्स को फ्लाइंग कलर से पास करना मेरा इकलौता गोल था लास्ट ईयर का, और मैंने अपना गोल अचीव किया। ये हमारी लिस्ट ऑफ इडियम्स है आज की। आई एम श्योर आज आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, सी यू सून।